हाय, मैं हूं अभय देओल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai। आई बिलीव दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। टाइप 1 जो अपने आप कुछ नहीं कर पाते, उन्हें हमेशा किसी का साथ चाहिए। और दूसरे हैं टाइप 2 लोग जो अकेले सब कुछ कर भी लेते हैं और खुश भी रहते हैं। उनके साथ कोई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। हर दोनों ऐसे एक्सट्रीम चॉइसेस हैं। बिल्कुल अकेले हो या हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहो, कौन सी तरफ है ज्यादा खुशी? आज पूछेंगे प्रीति, माधवी और सोनल से। प्रीति के पापा की अचानक हार्ट सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन उनकी बेटी यानी कि प्रीति ऐसे मौके पे उनके साथ नहीं थी। ऑब्वियसली इस बात को लेकर काफी टेंशन रहा, अपनी मम्मी से लड़ाई तक हुई। अब प्रीति को एक फोन कॉल का इंतजार है, अपने डैड की तबीयत जानने का। पर प्रीति को एक नहीं 2 कॉल आते हैं, एक डैड का और दूसरा जिसकी वजह से उसका अपनों की तरफ नजरिया ही बदलने वाला है। बेकार मूड में हूँ आज। क्यों? हर चीज को लेके। क्यों है? Means everything on the total ridiculous. मेरा दिन आज काफी रफ गया है। मेरी डैड से बात हुई फोन पे। फॉर्चुनेटली उनको आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया है, बट ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। बट आज मैंने डैड को फोन पे बोला दैट आई एम सॉरी कि इस वक्त मैं आपको फोन कर रही हूँ आपकी हाल पूछने के लिए डेफिनेटली, बट ये बोलने के लिए कि आई एम सॉरी। इसे बस हो गया डैड, या तो आप वापस आ जाओ, ओके? मैं आप दोनों की यहाँ पर देखभाल कर लूंगी, आप बाजू में हो, I'll be there for you। वहाँ आपको कुछ होता है, मेरी जान जलती है, ये मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ माँ बोलो। देखो माँ, you being here, I stopped talking to you। Okay, आप can you for once, okay, without saying anything, एक बार मेरी तरफ से सुन लो। Now, you're here 6-8 months and knowing that he's a heart patient, ठीक है? उस वक्त मेरे मन में क्या गया जब एक कॉल आया कि colleagues are taking him to the hospital, and when I spoke to dad, imagine my हालत when my father is saying प्रीति दर्द हो रहा है मेरे को और मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे, मेरी क्या हालत हुई होगी? हाँ? मेरी क्या हालत होगी बेटा? तो ये बोल। I am not blaming you for it. I am not saying कि आपके वजह से। I'm saying that I was here and nobody was there. मेरा क्या मतलब है? हाँ। No, wait one second. Listen to me. Why I got violent with you is, एक तो see when you're far away and we have seen this happen कि इंसान गुजर जाता है और लोग उसके आसपास ये बोलते हैं कि फैमिली को अभी मत बोलो, पहले किसी को आने दो, तब तक यही बोलो कि सीरियस है ऑपरेशन में। Why I got angry on you is जाने से पहले ही और ऑलरेडी टेलिंग मी इन लोग का पगार रखना जब तक मैं वापस आऊं। उधर मेरी खिसक गई। I said अभी she's spoken to me, I'm fine. Continuously we were in touch, ना बेटा। And then while when leaving the house you said तेरी वजह से पापा को हार्ट अटैक आया। वो how will I feel? For you it happened all this if you were not here. Then I can you understand it's not because of me. I tell you that was माँ but on this birthday 14th, okay? 10 बार इसलिए फोन किया गया कि प्रीति ने अभी तक फोन नहीं किया। Okay. The next day when Papa was fine. Okay, finish. Okay. I'm okay. I'm not going back to that place now. Okay, बस। एक सेकंड लगता है मुझे उस गुस्से में खींचने के लिए। जस्ट लाइक कोई लोग आप में से अच्छी क्वालिटीज निकालते हैं, किसी की वजह से आपके एकदम गंदे क्वालिटीज बाहर निकलते हैं, और मेरी माँ के साथ मेरा सबसे गंदा बर्ताव होता है। आई एम इन माई वर्स्ट पर्सनैलिटी विथ हर। ये है नीता, मेरी सबसे पुरानी दोस्त। चॉकलेट से नो चॉकलेट गिफ्ट।
Kissy. What? Kissy. I make the most of it. चल यार कॉफी पिया जाए. चल चल. मेरा लाल लाल है. ये ला. Then not in touch with him. They don't want me to be in touch with them. Like डैड का लास्ट मैसेज था, नहीं अगर तुम्हारा बिहेवियर अपनी माँ के साथ ऐसे है then it is better कि हम लोग दूर ही रहें. So I said it was my reaction in anger. नहीं तुमको you don't know how to treat your mother, you don't know this. हाँ ठीक है. Why did you react like that? मैं तो कहीं भी मर सकता हूँ. तो I said ठीक है तो अगले टाइम से you will not hear from me. इससे पहले कि संजू रिएक्ट करे मैं ही दूर हो जाऊँ that is best. हाँ exactly. Because I think that's true that you better you accept it and just. मैं शांत हूँ. हाँ. Buddy. उठो. Buddy. I think मैं अपने काम में अपने बच्चे को लेके अपने पति के साथ अपने घर ठीक हूँ. जिसको आना है ठीक है, जिसको रिश्ता रखना है वो ठीक है, जिसको नहीं आना है, जिसको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है वो दूर ठीक है. मैं एक समझौते पर ज़रूर पहुंची हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बदल नहीं सकती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बदल सकती हूँ. मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं उन चीज़ों पर ध्यान दूं जिनको मैं ठीक कर सकती हूँ. Buddy. उठ जाओ. Buddy. तो कम ऑन प्रीति, तुम अपने मम्मी पापा से कैसे नाता तोड़ सकती हो? गुस्से में तुम उनसे और वो तुमसे क्या कुछ नहीं कह जाते, पर फिर भी जो तुमने अभी कहा पॉसिबल है, शायद है, पर थोड़े टाइम के लिए. प्रीति की बात से मैं ये समझ रहा हूँ कि लंबा साथ बनाए रखने के लिए कभी एक छोटा ब्रेक लेना पड़ सकता है, पर माधवी के लिए ये नहीं वर्क कर रहा. इतने दिन मिष्टी के साथ रहने के बाद अब उसके बिना रहना बहुत मुश्किल लग रहा है. ये मयंक का समझ की मिनका. नौ बजकर 10 मिनट हुए हैं, मतलब मयंक का मसाज हो चुका होगा और नहा के वो बाहर आ रहा होगा. 9:30 बजे तक वो तो सो जाता था यहाँ पे भी, तो या तो सो गया होगा. मिष्टी और मैंने तय किया है कि हम BBM कांटेक्ट पे रहेंगे. वो मुझे बताती रहेगी कि मयंक सो गया, मयंक उठ गया, व्हाटएवर, उठ के फिर से सो गया. सब खाली खाली लग रहा है. कुछ खाली खाली है. अभी ये पैर हो गया, साइड में रखो. मम्मी काका खेलना, उसको चैन पैर. पता ही नहीं इसकी आगे की जिंदगी कैसी होगी मेरी. मिष्टी के सामने तो बहुत धीरज रखा, लेकिन मैं जानती हूँ मैं अंदर से डर गई हूँ. आपको माधवी को देखकर बहुत बुरा लग रहा है? मुझे नहीं. एक्चुअली आई एम इम्प्रेस्ड. पूछो क्यों? क्योंकि हम में से कितनों में हिम्मत होती है अकेलेपन से आंख मिलाने की, पर हमारी तितली रानी माधवी सच से छुपन छुपी नहीं खेलती. देखना,
इस एपिसोड के एंड तक वो अपने डर को लात मार जिंदगी नाम के स्टेज पर फिर थिरकेंगी। हो जाए बैठ। मैं हारा तो गाना, नो तो कैबरे डांस करूंगा। डन। पर वो देखने के पहले हमारी एक स्पेशल मुलाकात है। स्पेशल क्योंकि ये सोनल के साथ आखिरी मुलाकात है। सवाल ये है कि सोनल के मम्मी पापा ने उसका साथ दिया, पर क्या उसकी जानू उसका साथ देगी? हमारा प्राइड वॉक है, यानी कि हमारी रैली है। प्राइड मार्च जो है वो एक जैसे डांडी मार्च था, जहां हम लोग ने अपने सॉल्ट के लिए लड़ाई की थी, वैसे ही जो समलैंगिक लोग हैं वो अपनी आज़ादी के लिए एक मार्च चलते हैं। सो साल का ये एक दिन है जहां हम खुल के आते हैं रंगीन कपड़ों में। जानू कह रही थी कि शायद वो प्राइड मार्च में नहीं आएगी, वो श्योर नहीं है ये सब के बारे में। मैं चाहती हूँ कि हम लोग हाथ में हाथ चल के प्राइड वॉक करें। आई होप शी कम्स। मैंने अभी भी एक अपनी साड़ी का पिक्चर जानू को भी भेजा, ओके, और मैं होप कर रही हूँ कि वो देख के वो भी आ जाए। अभी मैंने कोई एक बहुत कलरफुल आदमी देखा है। मैं हरीश आयर को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे। सोनल ज्ञानी भी आएगी। मैंने आज रेनबो कलर की साड़ी पहनी है, बहुत सारा एफर्ट डाला है इसमें पहनने के लिए, और मैं देख सकती हूँ कि बहुत लोगों ने भी यहाँ एफर्ट डाली है। आई एम सोनल सिस्टर, पेरेंट्स, योर फैमिली, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पीपल यू आर इम्पोर्टेंट टू देम। आप जब सपोर्ट देते हैं तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। आई एम डॉटर ऑफ 2 lesbians and my parents have been together for last 30 years. I am really proud of them. जानू आप कहाँ हो? आप पहुँच गई क्या? तो मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड पता नहीं कहाँ है, आई है नहीं आई है, बट अगर आ गई है तो प्लीज ऊपर आ जाओ, और अगर नहीं आई है तो आई रियली लव यू अ लॉट। प्लीज कम सून। सोनल के साथ हमारा सफर बेशक यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन क्या सफर था। रोमांस, ड्रामा, गाने। याद है सोनल से हमारी पहली मुलाकात, जब वो अपने नए प्यार के जुनून में मस्त थी। मैं मुंबई आई रूपा के लिए और प्यार के लिए। मैंने खुद ही उसको पूछा कि विल यू बी माय गर्लफ्रेंड। हम फंस गए। आई विश कि वो बाहर आके जैसी है वैसी होती। एक अजनबी सी प्यास है। That guy is Adam. He said yes. Come on. I just find it amazing the way people think that, you know, I shouldn't feel a thing. I really love my parents. बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं मैं जिस तरीके से हूँ। तुम मेरे प्रति कठोर हो गई हो, मुझ में सहन करने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शांति में छोड़कर जा रही हूँ। किसी को प्यार करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। डोंट क्राई यू इडियट। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, इसलिए इस रिश्ते को खत्म कर रही हूँ। एटलीस्ट डू इट फेस टू फेस। तो तुमने बता दिया अपनी मॉम को कि तुम्हें लड़कियां पसंद है? हाँ, आज बता दिया। ये जो प्रोसेस था, इसने एक स्पेस दिया कि मैं अपने खुद को खोज सकूं सवालों के जवाबों के लिए।
और अपने खुद को समझ सकूं। और काफ़ी हद तक मैंने समझा है। काफ़ी डर था कि लोग मुझे जज करेंगे, बट जैसे जैसे दिन गुजरते गए धीरे धीरे वो डर उतरता गया। मॉम और डैड के साथ जो मेरा रिश्ता है वो और गहरा और अच्छा बन गया है। जिस तरीके से समझते हैं और प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो कैसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप में हमेशा प्यार रहे, बट कोशिश हमेशा दोनों तरफ से जारी रहनी चाहिए। इस शो पे मैं जानू को दिखा नहीं पाई, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं नहीं दिखा पाई। मैं होप करती हूँ कि कोई ऐसा दिन आए जब मेरे दोस्तों को या जानू को हम देख सकें। इट वुड बी नाइस अगर आप देखते कि जानू जो है वो कितनी खूबसूरत है। सोनल से मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले कि दिल से निकली वो $1 मिलियन स्माइल तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है। जिस तरह से वो अपने आप से सवाल करती है, प्यार में विश्वास रखती है, सच्चाई से जीती है, उसे देखकर यू बिलीव कि एक सच्चाई वफादारी आपके अंदर ढूंढ ली तो बाहर भी मिल ही जाएंगी। इसलिए तो मैं रुका हूं देखने सोनल की जानू आएगी क्या परेड में। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला। जानू अब तक आई नहीं है, उसको आना था पर आई एम नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट। इससे पहले मुझे मेरा फोन मिल जाए। साड़ी में पॉकेट नहीं है ना, तो शी इज स्टक इन ट्रैफिक। 10 more minutes. ऑल राइट, सोनल को अपनी साथियां मिल गई और दोनों हाथों में हाथ डाले आगे का सफर तय करने चल पड़े। अब किसी का डर नहीं। सोनल के लिए सबको साथ लेके बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये उसने किया। सो सोनल, कनेक्टेड हम तुमको सलाम। थैंक यू सोनल, हम तुम्हें मिस करेंगे। पर बाकी 5 कहानियों का नतीजा अभी भी बाकी है, जो हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे। फिलहाल टेंशन ये है कि मेरा नतीजा क्या होने वाला है। क्या मजा आता। कोई गरम प्याली चाय ला के देता यहाँ पे। रुकने का मन ही नहीं कर। लेकिन माधवी, अगर आपको चाय पीनी है तो उठना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। यू अकेले रहना आसान नहीं है। आजादी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो मुझे मंजूर है। लेकिन साथी पाके अपने आप को खोना, ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं। भाई बतूर भाई बतूर, अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक। ओल्ड इज गोल्ड मेरी तरह। भाई बतूर, अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी, चलने से मजबूर। हो भाई बतूर, अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी, चलने से मजबूर। थैंक यू माधवी जी, आपने मुझे बचा लिया और साथ साथ मेरा दिल जीत लिया। लाइफ जियो तो आपकी तरह, बिना डर के, सर उठा के, गुनगुना के। आज माधवी ने दिखा दिया जो उन्होंने कुछ दिन पहले फुल स्टाइल से बोला था। इफ यू आर लोनली व्हेन यू आर अलोन, देन यू आर इन बैड कंपनी। जरूरी नहीं कि आप अकेले हो तो आपको अकेलापन महसूस हो। फंडा सीधा है, पहले अपना साथ दो, उसके बाद कोई और साथ हो तो बल्ले बल्ले। माधवी जी अगले हफ्ते कुछ दूसरी सच्चाइयों का सामना करेंगी। अविनाश और उनके बीच फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी। और प्रीति, उसके रिश्ते किस तरफ जाएंगे? पल्लवी सबको खुश और खुद को भी खुश रख पाएगी?
मलिष्का की प्रेम कहानी और महिमा का फिल्मी सपना की हैप्पी एंडिंग होगी?